हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरजेडी स्टडी क्लब। एक बार दोबारा से मैं कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि बेसिक्स हैं सर्कल के लिए। ठीक है, इसमें देखो करना क्या है। इसमें लिखा है फाइंड दी सर्कमफ्रेंस। ठीक है, फाइंड दी सर्कमफ्रेंस की बात कर रहा है। तो अब इसमें करना क्या है, सर्कमफ्रेंस का फार्मूला क्या होता है। देखो जो सर्कल होता है ना, सर्कल इस तरह से होता है एक सर्कल। ठीक है, ये होता है सर्कल, ये होता है इस सर्कल का सेंटर जिस पे हम रखते हैं कंपास और उस पर रख के ऐसे घुमाते हैं और इसको सर्कल बनाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सर्कल। अब सर्कल के बाद ये देखो, ये जो होती है इसको बोलते हैं रेडियस। ये जो डिस्टेंस होती है, ये डिस्टेंस क्या होती है, ये डिस्टेंस कांस्टेंट होती है। कांस्टेंट का मतलब होता है ये बदलेगी नहीं डिस्टेंस। ठीक है, ये डिस्टेंस यहाँ पे भी आ रहा है, ये डिस्टेंस भी आ रहा है इसकी, ये डिस्टेंस भी आ रहा है। ठीक है, ये डिस्टेंस भी आ रहा है। ठीक है, यानी कि जो भी डिस्टेंस रहेगी, सॉरी ये वाली नहीं, ये देखो, ये मतलब सेंटर से जो सारी डिस्टेंस है वो क्या रहेंगी, आर रहेंगी, उन्हें रेडियस बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होती है, सारी डिस्टेंस इक्वल होती हैं, इन्हें क्या बोलेंगे हम, रेडियस आर ही बोलेंगे। ठीक है भाई, ये हो गया। अब इसमें होता है इसका एरिया निकालने का। इसका एरिया निकालने का क्या फार्मूला है, एरिया को डिनोट करते हैं ए से। इसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। आर क्या है, आर यही वैल्यू है, ये रेडियस की जो वैल्यू है ना, यही होती है आर। ठीक है, अब पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू अगर तुम डेसिमल में निकालना चाहोगे तो उसकी वैल्यू मिलेगी 3.14। बट अगर पाई की वैल्यू फ्रैक्शन में निकालना चाहोगे, जब क्वेश्चन हमें सॉल्व करना रहता है, तो पाई की वैल्यू मिलती है हमें 22/7। ठीक है, 20/7 मिलती है हमें। और इससे पाई की वैल्यू रख के तुम आर की वैल्यू निकाल सकते हो, मतलब एरिया की वैल्यू निकाल सकते हैं हम। अब यहाँ पर देखो, अगर सर्कमफ्रेंस की बात करें तो सर्कमफ्रेंस क्या होता है, ये देखो मैंने यहाँ से एक सर्कल को खींचा था ना, देखो इस तरह से। अगर मैं इसे खोल दूँ, जैसे कि मैंने एक रस्सी ली, रस्सी को इस तरह से गोल से घुमाया, एक सर्कल बना दिया। अब मैंने क्या किया, रस्सी को खोल दिया, तो वो जितनी रस्सी की लेंथ रहेगी ना, जितनी लंबाई रहेगी, उसी को बोलेंगे सर्कमफ्रेंस सर्कल का। किस तरीके से, ये देखो, ये देखो, ये मैंने लिया एक और इसको मैंने बना दिया एक सर्कल। ठीक है, अब इसी पॉइंट से मैं इस सर्कल को खोलना चाहूँ, ये जो सर्कल था ना, मैं इसको मैंने खोल दिया, तो वो ये आ गए 2 पॉइंट मेरे। ये दोनों पॉइंट को मैंने मिला के एक सर्कल बना दिया था। तो अब इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं 2πr, यानी कि सर्कमफ्रेंस। यानी कि वो सर्कमफ्रेंस कितनी है सर्कल की, तो उसका फार्मूला क्या होता है, 2πr। बस इतना 2 चीज़ याद रखनी है। ये सब जो मैंने बताया, ये समझाने के लिए बताया। अब 2 चीज़ सिर्फ याद रखनी है कि सर्कमफ्रेंस, सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2πr, एंड सर्कल का जो एरिया होगा वो क्या होगा, πr²। ठीक है भाई, अब आओ कि ये जो क्वेश्चन तुम्हें दे रखा है उसमें क्या कह रखा है। उसमें क्वेश्चन में तुम्हें रेडियस दे रखी है, बताइए रेडियस दे रखी है और क्या निकालना है, सर्कमफ्रेंस निकालना है। ये देखो यहाँ पर सर्कमफ्रेंस निकालना है। ये दोनों फार्मूला हम नोट कर लेते हैं। ठीक है, सर्कमफ्रेंस के लिए हमने क्या बताया था, सर्कमफ्रेंस के लिए था 2 × पाई × आर। ठीक है, ये हो जाएगा। और एरिया के लिए क्या था, एरिया के लिए था πr²। बस इन्हीं दोनों को पुट करोगे, वैल्यू मिल जाएगी। सबसे पहले आओ, ये कह रहा है फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल विद द फॉलोइंग रेडियस। मतलब आपको रेडियस की वैल्यू दे रखी है, क्या निकालना है आपको, सर्कमफ्रेंस निकालना है। पहली दे रखी है 7, अब 7 दे रखी है, पहली मैं निकाल रहा हूँ, देख लो, समझ लो, 7 सेंटीमीटर दे रखी है। क्या करूँगा मैं, अपने फार्मूले में रख दूंगा। ये किसकी वैल्यू है, ये आर की वैल्यू है। मेरा फार्मूला क्या कहता है सर्कमफ्रेंस का, 2πr, तो मैंने रख दिया 2। और पाई की वैल्यू में कितनी बताई थी, पाई की वैल्यू मैंने बताई थी 22/7। ठीक है, तो 2 × 22/7, ये 22/7 किसकी वैल्यू है, पाई की, इंटू आर की वैल्यू कितनी यहाँ पे दे रखी है, 7 तुम्हें दे रखी है, तो यहाँ पे 7 रख दो। अब 7 जैसे ही रखोगे तो ये वाला 7 ये वाले 7 से कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 22 दूना 44 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कितनी क्या आ जाएगी, आपकी सर्कमफ्रेंस आ जाएगी इस सर्कल की, जिसकी रेडियस क्या है 7। इसी तरह से ये वाला लेते हैं, दूसरा वाला। ठीक है, दूसरा वाला लो। अब दूसरे वाले में क्या दे रखा है, 21 सेंटीमीटर। कुछ नहीं करना है, यानी कि आर की वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखी है, रेडियस, आर की वैल्यू। तो बस क्या करो, 2πr में रख दो। तो 2 × पाई की वैल्यू है 22/7, 22/7, और इंटू आर की वैल्यू कितनी है, 21, कितना हो जाएगा, ये काट दो इसे, 3 × 7 = 21, 7 × 21, और ये कितना हो जाएगा, ये देखो 2 × 3 = 6 और 22, इस तरीके से देखो, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 66 × 2, तो कितनी आ जाएगी इसकी वैल्यू, 2 × 12, तो क्या 12, 132 सेंटीमीटर आ जाएगी इसकी सर्कमफ्रेंस। ठीक है, अब ये वाला जो तीसरा है ना, वो तुम लगाओ, तीसरा वाला तुम लगा के बताना कि इसका आंसर कितना आया है। ठीक है, अब ये देखो चौथे वाले के लिए क्या आएगा, चौथा वाला ट्राई करते हैं। चौथे वाले के लिए, चौथे वाले में कितनी दे रखी है हमें रेडियस, चौथे वाले की रेडियस हमें दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर। ये क्या कर दिया है चौथे वाले में, चौथे वाले की रेडियस हमें दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर। अब क्या करना है आपको,
3.5 के लिए हमें वही है भाई, ये आर ई की वैल्यू है, क्या करोगे इसी फार्मूले में रखना है 2 इंटू पाई इंटू आर में। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है, आर यानी कि 3.5, ठीक है। अब ये देखो ये जो है ना, ये 3.5 को जब 7 से डिवाइड करोगे इस तरह से, देखो 7 को अगर हम करें 3.5 से डिवाइड, तो यहाँ पे एक पॉइंट लगा दो, यानी कि पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगी 35। और हमें पता है कि 7 बचे कितना होता है 35, यानी कि 35, तो वहाँ से एक कैंसिल हो जाएगा। मिला जुला के 3.5 को अगर हम 7 से डिवाइड करें तो कितना आएगा, 0.5 आएगा। बस इसकी वैल्यू आ गई हमारी 2 इंटू 22 इंटू 0.5। अब मुझे बताओ 0.5 इंटू 2 कितना होता है, 1 होता है। देखो 0.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2 5 10, ठीक है। पॉइंट लगाओगे यहाँ 1 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1 इंटू 22, और 22 इंटू 1 कितना हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपके ये चारों क्वेश्चन हो गए। अब फटाक से आते हैं सर्कल का एरिया कैसे निकालते हैं। तो एरिया के लिए आपको क्या करना होगा, पाई आर स्क्वायर करना होगा, ठीक है। एरिया के लिए क्या करना होगा, पाई आर स्क्वायर, वेट पाई आर स्क्वायर लेना है हमें कोई फार्मूला, और इसमें भी पाई की वैल्यू क्या है 22/7, हर जगह पाई की वैल्यू 22/7 रहेगी। जब हम डेसिमल में जाएंगे, मतलब जब हम पॉइंट की बात करेंगे, तो वहाँ पर हम ले लेंगे 3.14, ठीक है भाई। देखते हैं इसके लिए रेडियस हमें कितनी दे रखी है, रेडियस हमें दे रखी है 14 मिलीमीटर, mm यानी कि मिलीमीटर, ठीक है। अब देखो आर की वैल्यू देखिए हमें 14 मिलीमीटर, हमारा फार्मूला क्या होता है एरिया का, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, आर स्क्वायर समझ रहे हो, आर स्क्वायर यानी कि 14 का स्क्वायर, यानी कि ये आर क्या है, वेट अ मिनट, आर क्या है, आर है अपना 14 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब 14 का स्क्वायर कैसे रखोगे, 14 को हम लोग चाहें तो मल्टीप्लाई में भी रख सकते हैं, 14 इंटू 14, ठीक है। किस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं इसे, ठीक है। इसमें रख दो 14 इंटू 14, यही तो है 14 स्क्वायर का मतलब क्या है, 14 को 2 बार गुणा कर, 2 बार मल्टीप्लाई कर देना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 7 दूना 14, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 14 दूना 28 इंटू 22, बस यही कर दो, इसका मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। जो भी मल्टीप्लाई करोगे वहाँ पे आंसर आ जाएगा, समझ गए। इसी तरह से रेडियस 5 के लिए भी निकालना है, रेडियस 9.8 के लिए भी निकालना है। ये मैं बताता हूँ रेडियस 9.8 वाला, अगर पॉइंट से तुम्हें कोई दिक्कत हो रही है। देखो आर कितना दे रखा है 9.8 मीटर है, एम यानी मीटर, mm यानी मिलीमीटर, और cm यानी सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, a इज इक्वल टू पाई इंटू आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू वही है भाई, उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला। अब हमारे पास 2 ऑप्शन है, देखो यहाँ पे पॉइंट था ना, तो मैं चाहता तो पाई की वैल्यू 3.14 रख देता, मैं 22/7 ही लूँगा इंटू आर है 9.8 इंटू 9.8, ये आर स्क्वायर है ना, तो ये 2 बार लिखी जाएगी आर स्क्वायर। अब आपको बता दूं कि जब इसको इससे डिवाइड करोगे ना तो होता है 14 7 98, ठीक है, नहीं कि 14 के टेबल में आपका 98 आता है, तो यहाँ से जब मैं इसे डिवाइड करूँगा तो आएगा 1.4, ठीक है, इतना समझ जाओ। अब क्या करना है, अब 22 इंटू 1.4 इंटू 9.8 का मल्टीप्लाई कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर ही देता हूँ, 9.8 इंटू 1.4 का कितना आ जाएगा, यहाँ से 4 × 32 के 3, 4 9 36 3, 39 39 1819, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है और कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। कितना हो जाएगा ना ये, और पॉइंट कहाँ लगाना है 2 गिनती बाद, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 13.72। उसके बाद क्या करना है, अभी ये आंसर नहीं आया, अब हमें 22 से मल्टीप्लाई करना है किसका, इसका 13.72 का, और इतना तो तुम कर ही लोगे, इतना तो आप कर ही लेंगे आसानी से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब एक और जो क्वेश्चन था वो क्या था अपने पास, ये वाला तो क्लियर हो गया। अभी आता है पैरेललोग्राम वाला। मैंने बताया था कि पैरेललोग्राम जो होता है हम उसमें कई टाइप के पढ़ते हैं पैरेललोग्राम को। पैरेललोग्राम यानी कि जिसमें हमें 4 साइड होती है, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल में हम पढ़ते हैं, क्वाड्रिलेटरल में मेनली हम पढ़ते हैं स्क्वायर, रेक्टेंगल, ठीक है, इस तरह से हम पढ़ते हैं। यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, उसी का एक टाइप होता है पैरेललोग्राम। इसका जो फार्मूला होता है बस वो जहन में रख लो, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है कि जब भी हमें इसका एरिया निकालना रहता है, एरिया देखो, फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है वो होता है बेस इंटू हाइट, बस यही मल्टीप्लाई कर देना रहता है। क्या होता है, बेस इंटू हाइट, बस यही याद कर लो, काम खत्म, बेस इंटू हाइट। अब देखो ये तुम्हें कैसे पता चलेगा कि बेस कौन सा है, तो जिस पे भी, जैसे ये होता है पैरेललोग्राम, जिसकी इस तरह से होता है एक पैरेललोग्राम, देखो इस तरह से मैंने बना दिया। अब हमारे पास अगर इसमें इस तरह से एक क्या है, ये परपेंडिकुलर डालते हैं, यानी कि लंब डालते हैं परपेंडिकुलर, तो जिस पे भी ये परपेंडिकुलर वाला निशान बना होगा तुम्हारा, ठीक है, ये वाला, यानी ये 90 एंगल तुम्हारा पॉइंट कर रहा है कि ये 90 एंगल है, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा बेस,
ठीक है। और ये इसकी जो वैल्यू होगी ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी h की वैल्यू, ये हो जाएगी बेस b की वैल्यू, h यानी कि हाइट और b हो जाएगा आपका बेस। इसी तरह से अगर मैं एक और बना दूँ इस तरह से, ये मैंने बना दिया और फिर मैंने अब इस तरह से ऐसे कर दिया, तो आप मुझे बता सकते हैं इसमें बेस क्या है। जी हाँ, अब बेस ये ऊपर वाली हो गई, ठीक है। इसी तरह से बेस किस पे डिपेंड कर देगा, जहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर डाला होगा, जहाँ से हमने परपेंडिकुलर खींचा है, मतलब जिस पर हमने परपेंडिकुलर खींचा है वो हमारा बेस हो जाएगा। इसके लिए बात करते हैं, इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया क्या होता है बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है 8 सेंटीमीटर, इंटू हाइट कितनी है 4.5, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, बात खत्म। 8 × 40, 8 × 32 और 4 36, 360 आएगा। पॉइंट लगाओगे तो ये दशमलव खत्म हो जाता है, पॉइंट के बाद से नहीं लेते हैं दशमलव, 0, तो ये हो जाएगा 36 आपका आंसर। इसी तरीके से इसका भी निकालो, इसका भी निकालो। इसकी कंडीशन में ये हो जाएगा बेस, इसकी कंडीशन में ये हाइट है, ये बेस है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा लैंग्वेज में है, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम इज़ 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें पहले ही एरिया दे रखा है, मैं पहले ही बता दूं यहाँ पर। ये देखो एरिया का फार्मूला होता क्या है, एरिया का फार्मूला होता है ए इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। तो हमें यहाँ पे एरिया पहले ही दे रखा है, इस क्वेश्चन में कितना दे रखा है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, 200 दे रखा है हमें एरिया। अब हमसे कह रहा है इफ़ वन ऑफ साइड इज़ 12 सेंटीमीटर, यानी कि हमें एक साइड दे रखी है, इट्स मेजर ऑफ करस्पॉन्डिंग हाइट। हमें h की वैल्यू निकालनी है, हाइट हमें पता है h से, और b की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 12 सेंटीमीटर इंटू h। अब h की वैल्यू निकालनी है, तो h की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, h की वैल्यू निकालने के लिए पहले इस तरीके से देखो कि 12 इज इक्वल टू 200, यही चीज़ मैंने, ये जो ऊपर है ना, इसी को मैंने ऐसे ही लिख दिया है, कोई चेंज नहीं किया है। अब यहाँ से मुझे निकालनी है h की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, देखो 200 जो इधर रहता है वही, अब आपको जिसकी वैल्यू निकालनी है ना वो मल्टीप्लाई में है तो हो जाएगा डिवाइड में, यहाँ पे 12 चला जाएगा, बस इतना करना रहता है। जो मल्टीप्लाई में होगा वो डिवाइड में, जैसे हम लोग करते थे कि जब हम लोग का प्लस में होता था तो हम लोग का वो इधर जाके मतलब कि बराबर के दूसरी तरफ जाके क्या हो जाता था, वो माइनस का साइन हो जाता था, यानी कि चिन्ह परिवर्तन हो जाता था। तो इसी तरीके से यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई में है, वो जाके डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। अब बस क्या करना है, इसको सॉल्व कर दो इसको तरीके से। ये देखो 2 × 12 और 2, और ये 2 से एक बार और कट जाएगा, 2 × 3 = 6 और 2 = 50, ठीक है। तो ये कितना आएगा, ये जो हाइट आ रही है 50/3। अब क्या कर दो, इसको डिवाइड कर दो और जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया, बहुत आसान था, इसमें सिर्फ हाइट की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है भाई। और देखते हो क्या कहता है, द बेस ऑफ ए पैरेललोग्राम इज ट्वाइस ऑफ इट्स हाइट, इट्स एरिया है 288 मीटर स्क्वायर, व्हाट इज द बेस। हाँ, अब ये क्वेश्चन भी देख लो, ये क्वेश्चन भी क्या कह रहा है तुमसे, बहुत आसान है। इसमें हमें ये कह रहा है कि जो हमारी हाइट है वो 2 टाइम्स है। इसमें करना क्या है, देखो इसमें करना ये है कि द बेस ऑफ ए पैरेललोग्राम इज ट्वाइस ऑफ इट्स हाइट। तो पहले मैं क्या कंसीडर करता हूँ, मैं मान लेता हूँ कि मेरा जो बेस है वो क्या है, बी क्या है हमारा बेस है, और h क्या है हमारा हाइट है। मैंने ये कंसीडर कर लिया, मैंने मान लिया। फिर ये क्या कह रहा है कि द बेस ऑफ पैरेललोग्राम इज ट्वाइस ऑफ इट्स हाइट, मतलब कि अगर हम 2b करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, h मिलेगा, ये बोल रहे हैं। ये कह रहा है कि द बेस ऑफ पैरेललोग्राम इज ट्वाइस ऑफ इट्स हाइट, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि इसकी हाइट का 2 गुना करोगे तो क्या मिलेगा हमें, बेस मिलेगा, यानी कि हमें b = 2h मिलेगा। फिर से बता देता हूँ, ये क्या कह रहा है कि ट्वाइस ऑफ इट्स हाइट, हाइट का 2 गुना करो तो क्या मिलेगा हमें, द बेस। इसका जो बेस है, तो b से हमने माना है बेस को और h से हमने लिया है हाइट को, तो हम क्या कर देंगे, b = 2h कर देंगे। तो b = 2h, और हमें एरिया कितना दे रखा है 288 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें पता है कि एरिया = क्या होता है, बेस इंटू हाइट। हमें फाइंड द बेस एंड द हाइट ऑफ पैरेललोग्राम, दोनों निकालना है। कैसे निकलेगा देख लो, एरिया हमें दे रखा है 288 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू बी की वैल्यू मैं क्या रख देता हूँ, देखो 2h रख सकता हूँ ना, b की वैल्यू कितनी है 2h, तो मैं यहाँ से b की वैल्यू रख दूंगा 2h, और h तो हमारे पास इक्वेशन में पहले से था, तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा हमारा ये देखो 288 = 2h स्क्वायर, 2h स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा ना, बिल्कुल 2h स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो अब क्या करोगे, अब h स्क्वायर = 288 / 2, मैंने क्या किया है 2 से डिवाइड दे दिया क्योंकि मल्टीप्लाई में था, तो कितना हो जाएगा ये 2 × 1 = 2, 2 × 8, 2 × 8, कितना हो जाएगा, h स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 144। अब h स्क्वायर की वैल्यू आई है, हमें किसकी चाहिए, h की चाहिए। तो तुम्हें पता होना चाहिए जब भी हमारे पास जैसे यहाँ लिखा हुआ है h स्क्वायर = 144 सेंटीमीटर, अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ रूट ले लेंगे। तो रूट से क्या होता है, जहाँ स्क्वायर लगा होता है उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है, इस तरह से होगा ये, यहाँ आ जाएगा h, जब यहाँ रूट लोगे तो यहाँ आ जाएगा h, और इसके ऊपर रूट लोगे 144 का, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि 144 का रूट होता है 12। ये कैसे निकलता है, जब देखो 12 × 12 करोगे तो कितना आएगा, 144 आएगा, ठीक है। तो वहीं से इसको मैंने क्या किया है, यहाँ पे देखो
12 इंटू 12 12 बराम 144। तो वहाँ से जब रूट के अंदर 2 मल्टीप्लाई होती है तो उसमें से 1 बाहर आ जाता है, तो h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा ये। ठीक है, अब h की वैल्यू ऐसे 12 आ गई तो हम बेस की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल। बेस की वैल्यू क्या है, 2 इंटू एच है, यानी कि b इज इक्वल टू 2 इंटू एच की वैल्यू कितनी आई है, 12। तो कितनी हो जाएगी b की वैल्यू, 24 सेंटीमीटर। क्लियर है, बहुत आसान है। एक था पैरेललोग्राम पे और एक था सर्कल पे, दोनों ही मैंने बता दिया। मेरे ख्याल से सारे क्वेश्चन जो है वो अब आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।